अगर आप यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यूएस में काम करते हैं या वीजा स्टैंपिंग के लिए इंडिया आए हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे यूएस एम्बेसी इंडिया ने अचानक ऐसा वार्निंग क्यों जारी किया, इसका वीजा डिले से क्या कनेक्शन है, H1B और H4 वीजा होल्डर्स क्यों परेशान हैं और इंडियंस को अभी किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीसी टेक एड पर। हाल ही में यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक मैसेज पोस्ट किया। मैसेज सीधा था और टोन काफी स्ट्रिक्ट थी। एम्बेसी ने साफ कहा कि अगर कोई यूएस लॉ तोड़ता है तो उसे सीरियस क्रिमिनल पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेशन खत्म करने और बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ये वार्निंग नहीं थी, लेकिन इसका टाइमिंग लोगों को काफी चुभने लगा। ये मैसेज ऐसे समय पर आया जब हजारों इंडियंस इंडिया में फंसे हुए हैं, जिनमें लगातार H1B और H4 वीजा होल्डर्स हैं। ये लोग सिर्फ वीजा स्टैंपिंग के लिए इंडिया आए थे, लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि उनके वीजा इंटरव्यूज महीनों के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ऐसे में एम्बेसी का ये वार्निंग लोगों को काफी ज्यादा ही क्रिटिकल लगा, बहुत सेंसिटिव लगा। एम्बेसी का सोशल मीडिया हैंडल आमतौर पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से जुड़े अपडेट्स और अनाउंसमेंट शेयर करता है। इससे पहले भी 26 दिसंबर को एम्बेसी ने एक वार्निंग डाली थी, जिसमें कहा गया था कि यूएस उन लोगों को और उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जो इलीगल इमिग्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं और वल्नरेबल लोगों का फायदा उठाते हैं। यानी मैसेजिंग पहले से ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन इस बार रिएक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। सोशल मीडिया पर कई इंडियंस ने एम्बेसी को ओपनली क्वेश्चन किया। लोगों का कहना था कि एक तरफ लीगल रूट्स को स्लो और मुश्किल बनाया जा रहा है, अपॉइंटमेंट्स लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो रही हैं और दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेशन पर वार्निंग दी जा रही है। कई यूजर्स ने इसे अनफेयर और इनसेंसिटिव कहा। अब असली प्रॉब्लम समझते हैं। 15 दिसंबर से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने H1B और H4 वीजा एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया वेटिंग शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि DS-160 फॉर्म भरते समय एप्लीकेंट्स को पिछले 5 साल में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया हैंडल्स डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। वीजा ऑफिसर्स अब एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले इन हैंडल्स को चेक कर रहे हैं। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसी वजह से यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स ने डेली इंटरव्यूज की संख्या कम कर दी है। रिजल्ट ये हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ वीजा इंटरव्यूज रीशेड्यूल कर दिए गए और कई एप्लीकेंट्स को नेक्स्ट ईयर की डेट्स दे दी गई। कुछ मामलों में डिले 4 से 6 महीने तक का है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से H1B वीजा होल्डर्स दिसंबर में इंडिया आए थे, ये सोचकर कि स्टैंपिंग हो जाएगी और वो वापस यूएस जाकर जॉब रिज्यूम कर लेंगे। लेकिन इंटरव्यू डिफर होने की वजह से वो इंडिया में ही स्टक हो गए, फंस गए। कई यूएस कंपनीज एम्प्लॉयज को इंडिया से काम करने की परमिशन नहीं देती, जिससे जॉब भी रिस्क में आ गई है। इस इशू की सीरियसनेस इतनी ज्यादा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस अथॉरिटीज के सामने मामला उठाया भी। कंसर्न ये है कि ये डिले सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, बल्कि लाइवलीहुड और करियर से जुड़ा इशू बन चुका है। अब इंडियंस के लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस सिचुएशन में क्या वो करें, उनको क्या सीख मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यूएस वीजा प्रोसेस अब सिर्फ डॉक्यूमेंट तक लिमिटेड नहीं रह गया है। सोशल मीडिया एक्टिविटी भी स्क्रूटिनी में आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक पोस्ट, एक्सट्रीम ओपिनियंस या इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। दूसरी बात, वीजा स्टैंपिंग के लिए ट्रैवल प्लान करते समय बैकअप प्लानिंग बहुत जरूरी हो गई है। कंपनीज की रिमोट वर्क पॉलिसी पहले चेक करनी चाहिए और ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि इंटरव्यू जरूर उसी डेट पर होगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्बेसी की वार्निंग्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन पैनिक भी आपको नहीं करना है। वार्निंग इलीगल एक्टिविटीज के अगेंस्ट है, ना कि जेन्युइन वीजा होल्डर्स के खिलाफ। फिर भी टाइमिंग की वजह से कंफ्यूजन और फियर बढ़ना जो है वो काफी नेचुरल हो जाता है। तो इस पूरे सिचुएशन से एक क्लियर मैसेज निकलता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्लो हो चुका है। लीगल होना काफी नहीं है, प्रोसेस कंप्लायंट और पेशेंट होना भी बहुत जरूरी है। इंडियंस जो यूएस में काम कर रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें अब हर स्टेप सोच समझ कर लेना होगा।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, वो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।